हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोग आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल और एसएससी जीडी का टारगेट फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आज का टारगेट है मैथ के लिए एसआई एंड सीआई, रीजनिंग के लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट है और जीएस में मेडिवल हिस्ट्री है, स्टैटिक में है नेशनल पार्क, साइंस में है बायोलॉजी और एक फुल मॉक है और करंट अफेयर्स के लिए जून का करंट अफेयर्स है। तो चलिए एक एक करके अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं। जैसा कि टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मैथ में परसेंटेज कवर कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट लास्ट अभी ख़त्म हुआ है। तो उसका कुछ टॉपिक ऐसा था जो मेरा रह गया था, उसका रिवीजन मैंने बुक से नहीं किया था, मीन्स लास्ट डिस्काउंट का रिवीजन बुक से नहीं हो पाया था, कुछ क्वेश्चन बच गए थे। तो मैं सबसे पहले उसी को कवर कर रही थी कि मैं सबसे पहले उसको एक बार रिवाइज कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे के अपने आज के टारगेट को फॉलो करूँ। और मैथ के सारे टॉपिक कवर करने के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस बुक से भी करिए। जैसे अगर आपने किसी टीचर से लेक्चर देख के उसको कवर किया है तो साथ साथ में आप बुक से भी कोई अच्छी बुक ले लीजिए, उससे उस टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। जैसा कि हम लोग मॉक टेस्ट भी देते हैं और प्रैक्टिस सेट भी करते हैं। मैं मैथ की प्रैक्टिस बुक किरण पब्लिकेशन की बुक से करती हूँ और इससे पहले मैं RW के राहुल तेवतिया सर की एक बुक थी अर्थमेटिक की, मैं वहाँ से करती थी। अभी मैं किरण पब्लिकेशन की बुक से कर रही हूँ, रेलवे की है, तो यहाँ से मैं इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे एक टाइप में कम से कम 50 क्वेश्चन या फिर कभी कभी तो 150 क्वेश्चन एक एक टॉपिक में दे दिए हैं। तो अगर सेम टॉपिक है तो आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व करिए, अगर सेम है तो बाकी को छोड़ के टाइप 2 करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है और 2-2, 300, 400 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम है और आप पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक एक टाइप को जितना भी वहाँ पे क्वेश्चन दिया है आप सारे की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। जैसा कि आज के टारगेट में साइंस के लिए बायोलॉजी है और हम लोगों ने फिजिक्स को कंप्लीट कर दिया है, तो मैं बायोलॉजी करने ही जा रही थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं एक बार फिजिक्स को फिर से रिवीजन कर लूँ कि लूसेंट से ही मैंने पढ़ा था फिजिक्स को, तो मैं एक बार फिर से ऐसे मोटा मोटा रिवीजन कर रही थी फिजिक्स का। उसके बाद फिर मैं बायोलॉजी पढ़ूंगी और लूसेंट से ही मैंने बायोलॉजी को एक बार पढ़ लिया और जो टॉपिक मैंने नोट्स में लिखे हैं, जिसको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, जहाँ पे लूसेंट से मुझे कुछ टॉपिक था जो नहीं समझ में आ रहा था, तो उसका मैंने एक क्लास करके वहाँ पे अपना खुद से नोट्स बनाया है और बाद में फिर मैं उसका रिविज़न करूँगी। और फिजिक्स के लास्ट में, लूसेंट के लास्ट पेज में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ ही जाते हैं। और रेलवे के मॉक टेस्ट में आप देखेंगे कि फिजिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसने क्या चीज़ खोजी है और ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के लास्ट वाले पेज में, जहाँ फिजिक्स लूसेंट में ख़त्म होता है, वहीं 2-3 पेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। वहाँ बहुत सारी चीज़ ऐसी दी हुई है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर मिल जाता है, तो उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर सिर्फ लूसेंट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए तो सारी चीज़ें जीएस में अच्छे से यहीं से तैयार हो जाएंगी, क्योंकि लूसेंट में हर चीज़ मिल जाती है। जैसा कि हम लोग अगर कोई नोट्स बनाए हैं और वहाँ पे 1-2 चीज़ छूट जाती है, बट लूसेंट में सारी चीज़ है और अगर अच्छे से उसे पढ़ा जाए तो कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं, एग्ज़ाम हो चाहे मॉक टेस्ट हो, कुछ भी नहीं छूटेगा अगर लूसेंट को अच्छी तरीके से पढ़ लिया जाए। बट थोड़ा बोरिंग लगता है, बहुत लोग पढ़ते भी नहीं है इसको, अलग से नोट्स बनाते हैं। बट अगर आपको छोटा छोटा टॉपिक तैयार करना हो तो लूसेंट में 1-1 पेज का, 2-2 पेज का ऐसे अपना एक लिमिट बना लीजिए कि हाँ आज मुझे 2-2 पेज पढ़ना है, 3-3 पेज पढ़ना है, तो आप इस तरह भी इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि बायोलॉजी बहुत टाइम से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी का एक बड़ा पोर्शन भी है और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अपेक्षा बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स से पढ़िए, अगर आपको लूसेंट से सही लग रहा है, कंफर्टेबल है पढ़ने में लूसेंट से, तो आप लूसेंट से पढ़िए। वरना मैंने 2-3 टीचर भी बताए हैं बायोलॉजी के लिए, जैसे मैंने राधिका मैम के बारे में बताया जो इस टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हैं, रैंकर्स गुरुकुल करके एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से। और एक मैंने अपने टेलीग्राम पे लिंक भी डाला था, वहाँ पे एक सर हैं, उन्होंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन, इवन कोचिंग सेंटर के एक सर हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है बायोलॉजी के बारे में और उसका एक टॉपिक कम से कम 2-2, 3-3 क्लास में कंप्लीट करवाया है। अगर आपको बायोलॉजी वहाँ से पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से सारी क्लास कर सकते हैं।
बायोलॉजी के लिए। तो अगर आपको ऐसे करना है तो वहाँ से आप सारी क्लास को कंप्लीट कर लीजिए और राधिका मैम से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं करना तो राधिका मैम जो इस टाइम प्रैक्टिस सेट करवा रही हैं उसको कंप्लीट करते जाइए, आपका बायोलॉजी इस तरह तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट दिया। मैंने एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट RW ऐप से भी दिया था और टेक्स्ट बुक से भी दिया था। तो RW ऐप से मेरा 66 क्वेश्चन सही हुए थे और 5 क्वेश्चन गलत हुए थे। मेरा स्कोर 130 था। उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक से एक मॉक टेस्ट दिया था एसएससी जीडी का, जिसमें मेरा 61 क्वेश्चन सही था और स्कोर मेरा था 119 और क्वेश्चन गलत हुए थे 9 क्वेश्चन और मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 घंटे का टाइम लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं पर डे टेस्ट को दूँ, और जैसा कि RW ऐप पे हर संडे को फ्री में टेस्ट मिल जाता है तो मैं वहाँ से टेस्ट करती हूँ और टेक्स्ट बुक से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 216 या 270 ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट है, तो मैं उसको वहाँ से सॉल्व करती हूँ और 1 घंटे लगते ही, इसलिए मैं पर डे कोशिश करती हूँ। और RPF SI का मॉक टेस्ट मैं कभी कभी दे देती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि टारगेट इतना रहता है, उसको कवर करने में टाइम हो जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पर डे उसका टेस्ट दूँ, चाहे मैं टेक्स्ट बुक से दूँ चाहे RPF SI एंड कांस्टेबल का जो टेस्ट है RWA का, मैं उसे संडे को भी देती हूँ। इस बार संडे को मैं नहीं दे पाई थी तो मैं उसे कल दिया था मैंने उसको। तो क्योंकि RWA का टेक्स्ट बुक से थोड़ा टफ होता है तो मैं उसे सिर्फ संडे को देना चाहती हूँ ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मेरा नंबर थोड़ा डाउन जा रहा है। इसलिए मैं पर डे कोशिश करती हूँ टेक्स्ट बुक से लगाने के लिए और संडे को मैं RW से लगाती हूँ। और ऐसा ही सेम मैं SSC GD के लिए कर रही हूँ। SSC GD में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाती हूँ और संडे को RW से लगाती हूँ। और वैसे भी RW पे अगर आपको टेस्ट लेना है तो अलग से खरीदना पड़ता है और जो संडे को मिलता है वो फ्री मिलता है। तो वो धीरे धीरे मेरा होता जा रहा है संडे वाला, तो इसलिए मैं उसको वहाँ संडे के दिन लगाती हूँ। RPF SI का जो RW पे संडे का टेस्ट था उसमें मेरे 80 क्वेश्चन सही थे, 13 क्वेश्चन गलत थे। मैथ में मेरे 22 क्वेश्चन सही थे और रीजनिंग में 29 क्वेश्चन सही थे और 29 ही क्वेश्चन मेरे GS में सही थे। तो ये था मेरा इस बार संडे का मॉक टेस्ट। उसके बाद मैंने बायोलॉजी का जो टॉपिक मैंने नोट्स बनाया था, जो मुझे समझ में कम आ रहा था लूसेंट से, उसको मैंने नोट्स बनाया था तो मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं नेशनल पार्क का रिवीजन करूँगी PYQ GS। और मैंने बायोलॉजी बहुत टाइम से स्टार्ट किया है, जैसे 1 हफ्ते हो गए होंगे जहाँ तक है। अगर आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो गया हो तो उसकी जगह आप कोई और सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे अगर आपने अभी तक फिजिक्स नहीं कंप्लीट किया या फिर आप लेट से टारगेट को देख पाए या फिर ज्वाइन कर पाए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अभी तक आपका फिजिक्स नहीं हुआ है तो आप फिजिक्स को कंप्लीट करिए, या तो अगर केमिस्ट्री नहीं हुआ है तो केमिस्ट्री को कंप्लीट करिए, उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है तो उसका PYQ करिए। अगर आपका हर सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है साइंस में तो सिर्फ PYQ सॉल्व करिए। इस तरह भी आप कर सकते हैं। या फिर टॉपिक वाइज एक टॉपिक को लीजिए, जैसे कि परिसंचरण तंत्र ले लीजिए, उसके बाद उसका पूरा एक बार थ्योरी रिवीजन करिए और उसके बाद उसका कम से कम 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करिए या फिर 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी रिवीजन नहीं करनी है तो सिर्फ PYQ सॉल्व करिए। इस तरह भी आप कर सकते हैं। इस तरह भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लेट से टारगेट को देख पाए हैं या फिर बहुत लेट से फॉलो कर रहे हैं। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि 1-2 सब्जेक्ट को मैनेज कर लीजिए। जैसे अगर मैं अभी मैथ का टारगेट में SI एंड CI लिखी हूँ और आपका SI एंड CI कंप्लीट है तो उसकी जगह आप कोई और सा टॉपिक ले सकते हैं। जैसे परसेंटेज नहीं कवर है तो परसेंटेज ले सकते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं कवर है तो उसको ले सकते हैं। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक प्रमुख समितियों का चार्ट बनाया था, क्योंकि जितने भी मैं मॉक दे रही थी उसमें 1-2 ऐसा मिल ही जा रहा था कि अल्टरनेट डे पे कोई ना कोई समिति का क्वेश्चन मिल जा रहा था। तो मैंने उसको एक जगह पे लिख लिया कि जितनी सारी समितियां थी उसको मैंने एक जगह लिख लिया एक A4 पेपर में, और फिर मैं उसको 1-2 बार रिवाइज कर ही लेती हूँ। जैसे भगवती समिति किस लिए बनाई गई थी, और नरसिम्हन समिति किस लिए बनाई गई थी, और एक वर्त समिति किस लिए बनाई गई थी, किससे रिलेटेड है, कब बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक चार्ट पे लिख ली हैं और उसको बार बार रिवाइज किया मैंने।
ऐसा आप भी कर सकते हैं। जैसे कोई सा भी टॉपिक आपको मॉक टेस्ट में मिला जो आप हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, तो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए कि जैसे एक वर्ष समिति क्या है, उसके बारे में, एक वर्ष समिति कब स्टार्ट हुई, कब बंद हो गई, उसकी जगह पे कौन सी समिति आई। इस तरह सारी चीज़ें उस एक टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। जैसे कुछ कॉमन टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं या फिर हर एग्ज़ाम में आ ही जाती है, जैसे जीएसटी हुआ, हर एग्ज़ाम में आपको जीएसटी से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। विटामिन हुआ और कीट पालन हुआ, मछली पालन हुआ, ये सारी चीज़ें हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें एक टॉपिक जो भी आपको लगे कि ये हर बार मेरा एग्ज़ाम में आता है और मेरा गलत हो जाता है, तो उसको ऐसे ही A4 पेपर में या फिर कहीं रफ में अच्छे से लिख लीजिए और उसका बार बार रिवीजन करिए। तो जैसे अगर आप 30 लिख लिए समिति, 30 से 60 समितियाँ हो गई, तो 60 समितियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी हर एग्ज़ाम में आपको मिल ही जाएगी। तो इस तरह आप छोटी छोटी चीज़ों को करके अपना एक एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पिनेकल की बुक से मध्यकालीन इतिहास का एक फिर से रिवीजन किया और साथ ही साथ मैंने स्टैटिक जीके का भी रिवीजन किया था। तो ये सारी बुक का पीवाईक्यू हम लोग पहले से तैयार करे रहेंगे, तो लास्ट के जैसे मान लीजिए जैसा सब कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक एग्ज़ाम होगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर तक होगा, ये जाएगा जनवरी फरवरी तक, जैसा कि एसएससी जीडी का होगा। तो इसी तरह ये भी जाएगा, बट फिर भी हम लोग को पहले से तैयार रहना ज़रूरी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 नवंबर से हम लोग अच्छे से सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देंगे। फिर ये सारी चीज़ हम लोग तैयार करके सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे कि मैथ, जीएस, रीजनिंग का सिर्फ प्रैक्टिस करना है हम लोग को। फिर जो भी टॉपिक फंसेगा बस उसका ही थ्योरी रिवीजन करना है, बाकी एक अलग से चैप्टर वाइज नहीं। जब फिर मैं नवंबर से जो भी टारगेट दूंगी उसमें सिर्फ जैसे जीएस का दूंगी, जीएस को, हिस्ट्री को फिर से रिवाइज करो या फिर से एक पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो इस तरह मैं दूंगी कि एक एक सब्जेक्ट का दूंगी, फिर वहाँ पर टॉपिक वाइज कुछ नहीं रहेगा। तो लास्ट के मंथ में हमें सिर्फ रिवीजन करना है, इसलिए अभी जितना भी टाइम है उसको, अभी 1 मंथ है जो भी अक्टूबर का जो बचा है, 1 मंथ इसमें सारी चीज़ें जो अभी तक नहीं कवर है उनको अच्छे से कवर कर लीजिए। 1 नवंबर से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और मॉक। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ और किरण पब्लिकेशन की बुक से। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग का रिवीजन एक तरह से मॉक टेस्ट में ही हो जाता है, बट फिर भी अगर कोई टॉपिक टफ लगे या फिर से उसको अच्छे से रिवाइज करना है या फिर 50 या 20 क्वेश्चन अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने पहले भी बताया है कि कमल सर से आप पढ़ सकते हैं। कमल सर का क्विक रिवीजन बैच करके उन्होंने एक बैच लॉन्च किया है जहाँ पे वो एक एक टॉपिक करके बहुत अच्छे से डिटेल में बताते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप प्रैक्टिस वहाँ से भी कर सकते हैं, बट अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और अभी आपको इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए, सिर्फ मॉक टेस्ट से काम चल जा रहा है या फिर प्रीवियस ईयर से काम चल जा रहा है, तो इस टाइम को आप कहीं और लगा दीजिए। जैसे आप इस टाइम को जीएस में लगा दीजिए। जीएस का जो पॉलिटी, 1-2 सब्जेक्ट आगे ही चल सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी तक पॉलिटी नहीं करवाया है, तो आप रीजनिंग की जगह पॉलिटी को ले लीजिए, आप पॉलिटी कवर करते रहिए धीरे धीरे, या फिर उसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपका वीक हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 टीचर बताए हैं और मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैंने कोई बुक नहीं लिया है करंट अफेयर्स के लिए। मैं कुमार गौरव सर को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करती हूँ और सोनवीर सर को। मैं इन्हीं दोनों टीचर को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करती हूँ। सर कुमार गौरव सर की एक मैराथन क्लास है, आप उसको भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आप उसको नहीं देख पा रहे हैं तो उसकी पीडीएफ ही रिवीजन करते रहिए। जैसा कि मैंने कुमार गौरव सर का जो ये 8 घंटे की क्लास है उसको मैंने 1-2 बार देखा है थोड़ा थोड़ा करके, बट अभी मैं क्या कर रही हूँ, उनका जो पीडीएफ है मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ। और साथ ही साथ अगर आपको मंथली जैसे मैं दे रही हूँ जून, जुलाई या फिर ऐसे करके, तो आप सोनवीर सर को फॉलो कर सकते हैं। सोनवीर सर ने एक मंथ का बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, जैसे 2-2, ढाई घंटे में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है। तो जिस तरह वो पढ़ाते हैं आपको सारी चीज़ें क्या कम से कम 50% तो आपको क्लास ही में याद हो जाएंगी, और 1-2 बार अगर पीडीएफ रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपको वहाँ से कवर हो जाएंगी। और सोनवीर सर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिलती है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ सोनवीर सर ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को बताया है, पढ़ाया है, जिसकी प्लेलिस्ट RW ऐप पे आपको मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं इन्हीं दोनों टीचर को फॉलो करती हूँ।
तो ये था मेरा आज का स्टडी रूटीन। इस तरह मैंने अपने सारे टारगेट को कंप्लीट किया और मैंने करंट अफेयर को भी अच्छे से कवर किया। आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।